फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। हमारे साथ योगिता भयाना भी है, सोशल एक्टिविस्ट है, अक्सर यहाँ पर महिलाओं के लिए आवाज़ उठाती है, लेकिन इस बार वी मैन कैंपेन चला रही है। क्या कैंपेन है वो पूछ रहे हैं। योगिता जी देखिए, ये हम अक्सर देख रहे हैं, निर्भया कांड तो ख़त्म ही नहीं हो रहे हैं। अब आप जो कैंपेन चला रही है उससे हम क्या समझें कि लड़कों के दिमाग में या पुरुषों के दिमाग में वो घुसे। देखिए, जब ये निर्भया केस हुआ था तब से मैं एक्टिवली इसी मुद्दे पे काम कर रही हूँ। तो हमने बहुत सारी उस समय पे कमेटियाँ बैठी, बहुत सारी चर्चाएं हुई। जो उसका जो निचोड़ निकला, काफ़ी सालों और महीनों की मेहनत के बाद जो निचोड़ ये निकला कि जब तक मानसिकता नहीं बदलेगी और जब तक ये सोच नहीं बदलेगी कि लड़कियों के प्रति या बच्चियों के प्रति जो एक मनोवृत्ति है जो वो कैसे बदले, उस पर जब तक काम नहीं होगा, चाहे आप कितने भी कानून बना लीजिए, कितनी भी फांसियाँ चढ़ा लीजिए, जब तक सोच नहीं बदलेगी कुछ नहीं बदलेगा। अब सोच कैसे बदलेगी और किन की बदलनी है। हम कितना भी लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखा लें, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सिखा लें, वो क्यों सिखाएं? हम क्यों नहीं लड़कों से बात करते? देखिए कितनी अच्छी बात है, जब निर्भया का आंदोलन हुआ तब भी मैं पहले दिन से वहाँ थी और न जाने उसके बाद जितने भी बर्बरता वाले ऐसे केस होते हैं मैं वहाँ जाती हूँ। और कितनी अच्छी बात ये रहती है कि ज़्यादातर देखिए हमारे साथ भी आज कितने भाई बैठे हैं और कितनी कम महिलाएं होंगी, और जो अपना साथ देने के लिए आते हैं वो हमारे भाई आते हैं। इस तरह के भाई भी हैं हमारे समाज में। देखिए, जो बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और जिसके साथ बर्बरता हुई, उसकी आउटरीच में अभी मैंने इनके साथ अभी हमने प्रोटेस्ट भी किया, हमने अभी अपने नारे भी लगाए। ये वही भाई बैठे हैं। देखिए, अब ये भी तो हमारे समाज के भाई हैं ना, तो यहाँ पर बैठे हैं। तो वो कौन सी प्रवृत्ति के लड़के हैं जो ऐसी बर्बरता को अंजाम देते हैं? तो ये देखिए दो वर्गों में विभाजित है। तो हम जो हमारा कैंपेन है वी मैन मतलब हम पुरुष, और उसमें हम ऐसे ही हमारे जो साथी हैं जो इस मुद्दे को लेके संवेदनशील हैं, उनके साथ मानसिकता कैसे बदले इस समाज में, उसको लेके काम कर रहे हैं। तो इसके लिए क्या कुछ आप ग्रूमिंग क्लासेस लगाने वाली हैं? क्योंकि ये भाई तो वही है, लेकिन फिर वो गंदा काम होता कहाँ से, ये सवाल अक्सर उठता है। जी बिल्कुल, देखिए हर तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। निर्भया के समय में भी मैं आपको बता रही थी कि हमारे पुरुष भाई काफ़ी आए थे आगे और ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स मेन थे। और अभी भी मेरे साथ पूरे इंडिया से कम 1000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उसमें से 90% मेन हैं, बॉयज़ हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पे संवेदनशील हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? कहावत है कि जो चीज़ जहाँ से प्रॉब्लम है वहीं से शुरुआत की जाए। हमारे पास जो अच्छे एग्जाम्पल हैं हम उन्हीं से शुरुआत करके बुरों को जवाब देंगे। तो ये ज़रूरी है भागीदारी पुरुषों की। हम अब तक भागीदारी महिलाओं की मांग रहे थे कि महिलाओं, जब भी महिला सुरक्षा की बात होगी एक ग्रुप बना लेंगे, महिलाओं से ही बात करेंगी। नहीं, अभी समय आ गया है कि हमें सही एग्जाम्पल सोसाइटी में देने हैं, जैसे ही हमारे यहाँ भाई बैठे हैं। और उसमें हम ऐसे ही हमारे जो साथी हैं जो इस मुद्दे को लेके संवेदनशील हैं, उनके साथ मानसिकता कैसे बदले इस समाज में, उसको लेके काम कर रहे हैं। तो इसीलिए जब मैंने आपसे बात की तो मैंने बोला देखिए ये उसी मानसिकता के बच्चे बैठे हैं, लड़के बैठे हैं जो बदलना चाहते हैं चीज़ों को, जो आउटरेज होते हैं, जिनके मन में पीड़ा होती है, ऐसा कोई केस होता है तो वो भी हैं। इसके लिए क्या कुछ आप ग्रूमिंग क्लासेस लगाने वाली हैं? क्योंकि ये भाई तो वही है, लेकिन फिर वो गंदा काम होता कहाँ से, ये सवाल अक्सर उठता है। जी बिल्कुल, देखिए हर तरह के लोग होते हैं सोसाइटी में। निर्भया के समय में भी मैं आपको बता रही थी कि हमारे पुरुष भाई काफ़ी आए थे आगे और ज़्यादातर प्रोटेस्टर्स मेन थे। और अभी भी मेरे साथ पूरे इंडिया से कम 1000 वॉलंटियर्स जुड़े हुए हैं, उसमें से 90% मेन हैं, बॉयज़ हैं, क्योंकि वो इस मुद्दे पे संवेदनशील हैं। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? देखिए, अब मुझे हिंदी में समझाना नहीं, एक कहावत है कि जो चीज़ जहाँ से प्रॉब्लम है वहीं से शुरुआत की जाए। हमारे पास जो अच्छे एग्जाम्पल हैं हम उन्हीं से शुरुआत करके बुरों को जवाब देंगे। तो ये ज़रूरी है भागीदारी पुरुषों की। हम अब तक भागीदारी महिलाओं की मांग रहे थे कि जब भी महिला सुरक्षा की बात होगी एक ग्रुप बना लेंगे, महिलाओं से ही बात करेंगी। नहीं, अभी समय आ गया है कि हमें सही एग्जाम्पल सोसाइटी में देने हैं, जैसे ही हमारे यहाँ भाई बैठे हैं, और उनको पेश करते हुए हमें दिखाना है, नज़ीर देनी है कि मानसिकता बदलनी है और सोच पे काम करना है। और वो सोच पे काम आप और मैं तो लिमिटेड टाइम के लिए कर पाएंगे,
आगे आने वाली पीढ़ी है, ये छोटा सा यहाँ पे हमारा भाई बैठा है, ये है, तो आगे तो उस चीज़ को लेके जाना है। ये देखिए कितने संवेदनशील लोग हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, तो हमें उस चीज़ को आगे लेके जाना है। देखिए अभी जो मामला है वो भी संवेदनशील है, यहाँ जो लोग मौजूद है वो भी संवेदनशील है, योगिता भयाना है वो भी संवेदनशील है, क्योंकि लगातार इन्हीं मुद्दों पर अपनी आवाज़ उठाती है। यहाँ पर जो है बच्चे हैं और बड़े भी हैं और योगिता भयाना भी है और काफ़ी सारे लोग महिलाएं भी हैं जो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि इंसाफ हो, लोगों की प्रवृत्ति मेंटालिटी में चेंजेस आए, लोगों का दिमाग स्थिर हो और कहीं ना कहीं लड़कियों की भागीदारी के साथ अब लड़कों की भागीदारी भी हो एक समाज पे एक तरीके से। तोशी मंडोला, बहुत शुक्रिया।